हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन क्या हम लोग पहले ये रीड आउट करते हैं। फाइंड द zeros of the following quadratic polynomial and verify the relations between the zeros and the coefficient। हम लोग जो रिलेशन निकालते थे याद होगा आपको, तो आपने पढ़ा भी होगा कि कोई गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता था, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोस क्या होता था, माइनस बी बाई ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था। इसी का यूज करते हुए हम लोग सारे क्वेश्चन, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, माइनस 4x प्लस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 8। तो x कॉमन लेंगे तो x यहां से माइनस 4 प्लस 2 तो x माइनस 4, ये दोनों क्या है, सेम। तो x माइनस 4 इंटू एक्स, जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। ये जीरो कब होगा, है तो ये वाले टर्म जीरो हो जाए तब मल्टीप्लाई करके कंप्लीट जीरो होगा, या ये टर्म हमारा जीरो होना चाहिए। पहले इसको करके देखते हैं। तो x इक्वल टू 4, x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 2, करेक्ट। तो हमारे पास जीरोस के वैल्यू क्या आ गए, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू माइनस 2। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ये शो करना है, ये प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि जीरोस का जो रिलेशन था कोफिशिएंट के साथ। यहां पर अब समझने वाली बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अगर देखें तो हमारा a क्या है यहाँ पर 1, b क्या है माइनस 2 एंड c क्या है माइनस 8। तो यहां से एक जीरो जे है, तो सम ऑफ जीरोस निकालें तो क्या होगा, 4 प्लस माइनस 2, है ना, 2, 4 एंड माइनस 2 दैट इज 2। और अगर कोफिशिएंट के तरीका से निकाले, हम लोग कोफिशिएंट के तरीका से निकालने की अगर कोशिश करें, कोफिशिएंट के तरीका से निकाले तो क्या होगा, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस बी क्या है, माइनस ऑफ माइनस 2, ए क्या है 1, दैट इज 2। अब देख सकते हैं ये वैल्यू सेम है, वेरीफाई हुआ। सिमिलरली यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 एंड अनदर इज माइनस 2, हमारा क्या हो गया माइनस 8। देखते हैं हम लोग कोफिशिएंट के थ्रू निकाल की कोशिश करते हैं क्या आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, सी बाई ए। तो सी का वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 8, ए का वैल्यू क्या है 1, माइनस 8 वेरीफाई हुआ हमारा, जो हमने निकाला था स्प्लिट करके और कोफिशिएंट के थ्रू जो हमने वैल्यू निकाला, दोनों क्या है, सेम हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर
माइनस 4s तो लिख सकते हो 4s स्क्वायर -2 हालांकि इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे भी ब्रेक कर सकते, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका होल स्क्वायर -2 इंटू 2s इंटू 1 + 1 का होल स्क्वायर, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये करके देख लेते हैं। तो 2s -1 लेंगे तो क्या मिलेगा, 2s -1। तो देखो ये और ये टर्म सेम है, तो 2s -1 इंटू 2s -1 का जीरो निकालने के लिए हमें जीरो से कंपेयर करना होगा। तो बेसिकली क्या होगा, ये टर्म जीरो हो जाए, दोनों सेम है, तो 2s -1 = 0, तो s = 2s = 1, s = हाफ, एंड दोनों हमारा जीरोज क्या है, सेम है, 1/2 1/2 आ गया। अब यहां से हम लोग आराम से देख सकते हैं, कोफिशिएंट के थ्रू देख लेते हैं। तो 4s स्क्वायर -4s, ये क्या है हमारा 4, b क्या है -4, c क्या है 1, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, एक जीरोज हमारा क्या है, हाफ, सेकंड सेम है हाफ, तो सम ऑफ जीरोज एंड हाफ दैट इज 1। और कोफिशिएंट के थ्रू अगर निकालें, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, -b/e, b का वैल्यू क्या है -4, माइनस ऑफ -4 माइनस ए क्या है 4, क्या हो गया 1 सेम है। हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ हाफ इंटू हाफ क्या हो गया 1/4। तो यहां से अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, कोफिशिएंट से क्या वैल्यू होता है c/a, c हमारा क्या है 1 4, हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया, देख सकते हो, करेक्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6x² -7। तो सबसे पहले इसको जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म, उसमें हम लिखते हैं 6x² -7x -3, ठीक है। अब यहां से क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं, 6² एंड 6 इंटू -3 -18 और -7 कैसा है, हम कॉम्बिनेशन करें, देखो तो -9x सॉरी +2x -9x, देखो -7x आया, 9 -9 इंटू 2 -18। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो नंबर होता है का प्रोडक्ट जो आता है, ऐसा कोशिश करते हैं कि जो मिडिल टर्म है कि सम प्लस माइनस करके उस तरीके से आ जाए। यहां देखो, अब यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं 2x, तो क्या हो गया 3x + 1, यहां से -3 ले लिया 3x + 1, ये और ये टर्म सेम, तो कॉमन फिर से ले लिए 3x + 1 2x -3, इसका जीरो निकालना है, तो क्या करेंगे 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, so x = -1/3, ठीक है।
सेकेंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, तो x इज 3/2, तो हमारे पास दो जीरो हो जाएगा, -1/3 एंड 3/2। अब हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट का तरीका। 6x² माइनस 7x माइनस 3 a इक्वल टू b इक्वल टू -7 c इक्वल, तो सम ऑफ जीरोज हमारे पास क्या है, एक -1/3, अनदर क्या है 3/2, 6 -2 प्लस 9, तो 7/6। कोफिशिएंट के थ्रू देखते हैं क्या होता है, -b/a, माइनस b क्या है हमारा -7, a क्या है 6, 7/6, सेम है दोनों। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। -1/3 इंटू 3/2 है ना सेकंड, तो -1/2। कोफिशिएंट के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c/a, c का वैल्यू हमारा क्या है -3, a का वैल्यू क्या है 6, देख सकते हो सेम है, यहां से हम निकाला और वेरीफाई कर दिया। ओके, तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4u² प्लस 8u। अब किसी को लग रहा हो क्वेश्चन की थर्ड टर्म तो है ही नहीं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, इट्स ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4u कॉमन ले लिया, क्या बच गया u प्लस 2, ठीक है। अब इसे अगर जीरोज निकालना है तो जीरो से कंपेयर करना होगा। अब चांस क्या है, ये जीरो बन जाए या ये जीरो बन जाए, कोई एक बनता है तो कंप्लीट हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो जीरो हो जाएगा, तो हमारा पॉलिनोमियल है। चलो 4u इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू क्या हो गया 0/4, दैट इज 0, तो u इक्वल टू 0, एक तो हमारा आ गया 0। सेकंड u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2, u इक्वल टू -2। तो हमारे दो आ गए वैल्यू, क्या आ गया, एक u इक्वल टू 0, एक इक्वल टू -2। सो 4u² प्लस 8। अब यहां पर ध्यान से देखना, a इक्वल टू क्या है 4, कोफिशिएंट ऑफ u², b इक्वल टू क्या है 8 एंड c इक्वल टू कांस्टेंट पार्ट नहीं है, दैट मींस 0, करेक्ट, नहीं कुछ है, इसका मतलब क्या है 0। तो हम लोग पहले सम ऑफ जीरोज निकालते हैं नॉर्मल तरीके से। तो क्या होगा, दोनों का ऐड करेंगे, 0 प्लस -2, -2 आ गया। हम लोग कोफिशिएंट के तरीके से निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज -b/a, तो -8/4, सेम है। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, 0 इंटू -2, 0 इंटू -2, जीरो से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा 0,
कोफिशिएंट के थ्रू निकालते हैं। सी बाई ए, सी का वैल्यू क्या है 0, ए का वैल्यू क्या है 4, 0/4 क्या हुआ 0, करेक्ट। लेसन भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, टी स्क्वायर माइनस 50, ये बेसिकली किस पर काम कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो टी का होल स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते, यानी ये क्या हो गया है टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15। अब ये टोटल 0 हो जाए तभी तो 0 निकाल पाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, टी इक्वल टू माइनस रूट 15। सेकंड, टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू रूट 15। अपना दो जीरोस क्या आ गया, माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15। अब हम लोग यहां से देखते हैं कोफिशिएंट के थ्रू, टी स्क्वायर माइनस 15, इसका मतलब ए हमारा क्या है 1, तो ऐसे लिख लो अगर आप लोग कंफ्यूजन पड़ता, 0 इंटू 0 इंटू टी माइनस 15, ठीक है। तो बी क्या हो गया हमारा 0, टी क्या हो गया माइनस 15, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज, यहां पर क्या माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, तो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 0। हम लोग कोफिशिएंट के थ्रू देखते हैं, सम ऑफ जीरोज, तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, बी का वैल्यू क्या है 0, ए क्या है 1, वेरीफाई हुआ हमारा रिलेशन। अब यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट, दैट इज माइनस 15। अगर हम लोग कोफिशिएंट के थ्रू देखें तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, का वैल्यू क्या होता है सी बाई ए, सी हमारा क्या है माइनस 15, ए क्या है 1, सेम आया, वेरीफाई हुआ हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, वो हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, क्या है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो डेट मीन्स 3x स्क्वायर क्या है 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12, ऐसा क्या कॉम्बिनेशन रखें 10x प्लस 3x माइनस 4x माइनस एक्स हुआ। अब यहाँ से 3x अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा x प्लस, यहाँ से अगर माइनस 4 कॉमन ले लें तो x प्लस, हमें क्या मिल जाएगा x प्लस 1 यहाँ से कॉमन आ गया एंड 3x माइनस 4, जीरो निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4/3, हमारे पास दो जीरोस आ गए।
एक क्या वैल्यू -1, सेकंड क्या है 4/3। अब यहाँ से कोफिशिएंट के थ्रू देखते हैं 3x² माइनस x माइनस, a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू क्या है -1 एंड c का वैल्यू क्या है -4। तो सम ऑफ zeros -1 प्लस 4/3 3 हो गया, -3 प्लस 4 क्या आ गया 1/3। कोफिशिएंट के थ्रू हम लोग देखते हैं सम ऑफ जीरोस -b/a माइनस बी क्या है 1, a क्या है हमारा वैल्यू 3, तो क्या आ गया 1/3। करेक्ट। अब यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 इंटू 4/3 क्या आ गया -4/3। कोफिशिएंट के थ्रू हम लोग देखते हैं ये क्या होगा p/a, c का वैल्यू क्या है -4, a का वैल्यू क्या है 3, तो -4/3 में रिलेशन वेरीफाई होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। सेकंड क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। यानी कि सम ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से ट्राई करते हैं। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रोज इज क्या है हमारा -1। तो जो पोलिनोमियल होगा वो क्या होता है बेसिकली k टाइम्स x² माइनस x सम ऑफ रोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ रोज। तो x² माइनस x सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -1। ये हो गया। अब आप ये समझो कि k का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए आप बहुत सारे पोलिनोमियल निकाल सकते हो, ठीक है, जिसका जीरोस क्या होगा सेम ही होगा, कोई अलग नहीं होने वाला है। इसके लिए हम लोग सपोज k इक्वल टू 4 पुट किया तो हमारा क्या बन जाएगा ये तो 4x² माइनस x माइनस 4। अब 1 2 3 4 5 6 जितने मर्जी कुछ या कोई भी नंबर ले सकते हो, उस नंबर का जो भी होगा, ठीक है, जीरो छोड़ के, जीरो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो भी आप नंबर लोगे उससे पोलिनोमियल मिलेगा जिसको जीरोस क्या होगा 1/4 और -1। करेक्ट। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहां भी गिवन है हमारा सम ऑफ जीरोस क्या है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/3, तो हमें निकालना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ जीरोस गिवन है दैट इज √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। तो पोलिनोमियल क्या होता है इन जनरल फॉर्म a टाइम्स x² माइनस x सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। करेक्ट।
सम ऑफ क्या है √2 प्लस प्रोडक्ट क्या है हमारा 1/3। तो के इक्वल टू 3 ले लेते हैं सपोज। और के इक्वल टू आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा ये फ्रैक्शन में ना दिखे इसलिए मैं ले रहा हूँ, आपको जो मर्जी ले सकते। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है, करके देख सकते हो 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या मिल गया पॉलिनोमियल। कभी हमारा जीरोज क्या होगा √2 और 1/3। नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ जीरो जीरो दिया हुआ है। थर्ड में क्या है 0 एंड √5 है, तो सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज √5। तो जनरल इक्वेशन हम लोग पॉलिनोमियल पे क्या लिखते हैं, k टाइम्स x² माइनस x सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट जीरोज। तो k टाइम्स x² सम ऑफ जीरोज क्या है 0, प्रोडक्ट ऑफ क्या है, तो k टाइम्स x² प्लस √5 और k इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा x² 1 इंटू x² प्लस x² प्लस, ऐसा नहीं कि यही यही प्रॉब्लम, x इक्वल टू 2 भी आप ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, सम ऑफ जीरोज क्या है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा गिवन है 1,1, दैट इज सम ऑफ जीरोज इज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros is also 1। तो जनरल हम लोग पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, k टाइम्स x² माइनस x सम ऑफ zeros प्लस प्रोडक्ट ऑफ zeros। सम ऑफ zeros क्या है 1, प्रोडक्ट ऑफ zeros क्या है दैट इज 1। k इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, तो x² माइनस x क्या आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सम ऑफ जीरोज क्या है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1/4। क्वेश्चन नंबर 5 -1/4, तो सम ऑफ रोज -1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4। तो सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, a टाइम्स x² माइनस x सम ऑफ जीरोज
प्लस प्रोडक्ट ऑफ, ये होता है ना सिंपली। तो a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सम ऑफ जीरोस क्या है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4, के इक्वल टू 1/4, सॉरी के इक्वल टू हम लोग 4 ले लें, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स, हमारा क्या बन गया ऑलमोस्ट, ठीक है, करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में क्या है, सम ऑफ जीरोस इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1। क्वेश्चन नंबर 6 है 4, 1, तो सम ऑफ zeros is 4 and product of zeros 1। तो जनरल हमारा क्या होता है फॉर्मूला, a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सम ऑफ zeros प्लस प्रोडक्ट ऑफ zeros। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सम ऑफ जीरोस क्या है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1, तो क्या हो गया a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x a इक्वल टू 1 ले लें, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हमारा क्या आ गया पॉलिनोमियल, करेक्ट। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का जो जीरो, जो सम ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो पॉलिनोमियल क्या होगा 1। इसके लिए 2 भी ले सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 का भी सम ऑफ जीरो सेम ही होता है, यानी 4 होता है और प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है 1 होता है, ये तो आप चेक कर सकते हैं।